हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। हमने अभी आज के भाग के पहले हमने अभी क्या पढ़ा था? श्यानता क्या है, श्यानता गुणांक क्या है, श्यान बल क्या है। अब हम जानते हैं स्टोक का नियम, सीमांत वेग क्या होते हैं, इसको समझें। प्रभावी बल, तो हेडिंग है आज की स्टोक्स का नियम या प्रभावी बल। किस पर है ये प्रभावी बल? कोई गेंद किसी पानी में छोड़ी गई, गोली को पानी में द्रव में छोड़ दिया गया, वह गेंद उस पर डूबी नीचे को गई, तब उस पर कितना बल कार्य करेगा? तो हम हेडिंग सीधी सीधी कहें, स्टोक का नियम तथा सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या होगा, इसे हम समझें, तब प्रभावी बल क्या होगा, स्टोक का नियम क्या होगा, इसको समझते हैं। आइए, एक हमारे पास जाल है बहुत लंबा सा, इस जाल में कोई द्रव भरा हुआ है। द्रव है, इस द्रव का घनत्व है वो कितना है? छोटा सिग्मा। घनत्व जो है छोटा सिग्मा। इसमें हमने रो घनत्व की एक गेंद को क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहले तो गेंद तेजी से नीचे को जाएगी, लेकिन थोड़ा ही द्रव में चलने के पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करें, जब किसी द्रव में कोई गोली या गेंद को छोड़ा जाता है तो पहले तो वह एक तेजी से नीचे को जाती है, लेकिन द्रव में थोड़ी ही दूर चलने के पश्चात उसका वेग का मान क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। इस नियत वेग को हम कौन सा वेग कहेंगे? सीमांत वेग कहेंगे। कोई द्रव है, गैस है, उसमें किसी अधिक घनत्व वाली वस्तु को हमने गेंद या उसे छोड़ा, तो जैसे ही हमने उसे छोड़ा तो पहले तो वह तेजी से जाएगी और कुछ ही देर बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। इस नियत वेग को कौन सा वेग कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। जब सीमांत वेग होता है तो उस पर एक प्रभावी बल काम करता है। यह प्रभावी बल जो है, इस पर जो काम करेगा नीचे को प्रभावी बल, इस समय कितने वेग से चल रही है? सीमांत वेग से चल रही है। जब इस सीमांत वेग से चल रही है, v वेग से, तो इस पर नीचे की एक प्रभावी बल काम करेगा। वह प्रभावी बल जो होता है F, वो होता है 6 पाई नीटा VR के बराबर हो। ठीक है, इस समय जो बल काम करेगा उसे प्रभावी बल, वह 6 पाई नीटा VR होगा, जहां 6 तो संख्या, पाई संख्या, ईटा श्यानता गुणांक। ईटा क्या है? द्रव का श्यानता गुणांक। v कौन सा वेग? द्रव में गिरते समय गोली का सीमांत वेग। r गोली की त्रिज्या या गेंद की क्या होगी? त्रिज्या होगी। इस बात पर निर्भर करेगा। अब स्टोक ने कहा कि जब ये प्रभावी बल काम कर रहा है तो इसका वेग नियत है, हम उस वेग का मान निकालना चाहते हैं। तो देखें, उसे समझें जरा क्या कहें। हमने एक जाल लिया था, लंबा सा जाल था, इस पर कितने बल काम करेंगे जरा इसको हम समझें। इसमें द्रव था, उसका श्यानता गुणांक जो उसका घनत्व कितना था? छोटा सिग्मा था। स्टोक ने इसको किस तरह से सीमांत वेग निकाला उसको समझें। द्रव है ये, इसका घनत्व कितना है? छोटा सिग्मा। इसमें किसी गेंद को या किसी गोली को छोड़ दिया, जब यह सीमांत वेग से जा रही थी तो इसका भाग mg कहाँ की ओर काम करेगा? नीचे की ओर। और इस पर एक बल ऊपर की ओर काम करेगा, वह बल होगा कौन सा बल? उछाल बल, उत्प्लावन बल, अपवर्ड फोर्स, ऊपर की ओर। जब पानी में कोई चीज जाती है तो उस पर एक उछाल बल ऊपर की ओर कार्य करता है, तो ये लगा उछाल बल। प्रभावी बल कैसे निकलेगा? इसमें से इसे घटा दो तो प्रभावी बल पता चल जाएगा।
जब प्रभावी बल होगा तो सीमांत वेग होगा। तो पहले हमें कौन सा गोली का भार निकालना होगा, निकालें गोली का भार। इसके बाद यहां से गोली का भार बराबर m इंटू जी। m माने द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर गोली का घनत्व गुणे आयतन। तो गोली का आयतन v, घनत्व गोली का रो इंटू जी, जहां रो क्या है, गोली के पदार्थ का घनत्व। ठीक है, एक चीज आ गई, गोली का क्या निकाल लिया, भार। अब कौन सा बल निकालना है हमें, उछाल बल। वस्तु जब पानी में डूबती है तो उस पर जो उछाल बल होता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का द्रव्यमान गुणे जी, हटाए गए द्रव का आयतन गुणे द्रव का घनत्व गुणे जी। तो उछाल बल कितना आ जाएगा, हटाए गए द्रव का आयतन बराबर गोली का आयतन, गोली का आयतन, द्रव का घनत्व कितना कहा, छोटा सिग्मा इंटू जी, गोली का आयतन कितना है, v छोटा सिग्मा जी। अगर हम जहां बात करें v जो है वो गोली का आयतन है, और गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यू से ज्ञात होगा। तो जहां v जो है वो गोली का आयतन होगा, जरूरत पड़ेगी जो किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यू के तुल्य होगा, क्योंकि गोली गोल है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर। हम प्रभावी बल जानना चाहते हैं, प्रभावी बल कैसे निकलेगा, गोली का भार नीचे की ओर था, ये है गोली का भार कहाँ की ओर था, नीचे की ओर, माइनस उछाल बल, उछाल बल कहाँ को था, ऊपर को। तो नेट बल कितना होगा, इसमें से इसे घटा दो आपको, प्रभावी बल कितना है 6 पाई मीटा बी आर। गोली का भार v रो जी, गोली का आयतन v छोटा सिग्मा जी, कॉमन आ गया, 6 पाई मीटा बी आर बराबर v रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी, जहां v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रखने पर रखें, 6 पाई मीटा बी आर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी। पाई से पाई कटा, ये 3 बार कटा, यह 2 बार कटा, और कुछ कट रहा, एक आर से आर कट जाएगा। तो v बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस छोटा सिग्मा जी अपॉन ईटा। सीमांत वेग का सूत्र पता चल गया, इतने वेग से यह नीचे। अगर क्वेश्चन होता बुलबुला ऊपर को जा रहा है तो बस छोटा सिग्मा माइनस रो हो जाता, क्योंकि उस समय उछाल बल बड़ा होता और भार mg बुलबुले का छोटा होता। तो इसमें से इसे घटाते, ध्यान, जिसका घनत्व कम हो उसे घटाया जाता है, बड़े घनत्व में से आपको वेग पता चल। सीमांत वेग का सूत्र है, कौन सा वेग, सीमांत वेग। क्या चीज जानी इस भाग में हमने, सबसे पहले जाना कि स्टोक ने कहा जब किसी गेंद या गोली को द्रव में छोड़ा जाता है तो वह गोली पहले तो तेजी से नीचे जाती है और कुछ समय ही बाद उसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। इसको हम सीमांत वेग कहते हैं। इस समय इस पर प्रभावी बल कितना लगता है, 6 पाई ईटा बी आर होता है, ईटा श्यानता गुणांक, वी सीमांत वेग, आर गोली की त्रिज्या। अब हम इसको निकालें, सीमांत वेग कितना होगा, जब किसी गेंद को हमने, जिसका घनत्व कितना था, रो था, घनत्व कितना था, रो था, इसे किसी द्रव में छोड़ा और रो बड़ा है किससे, छोटा सिग्मा से, रो बड़ा है किससे, छोटा। तो निश्चित है जो गेंद कहाँ को जाएगी, नीचे को जाएगी। ऐसी स्थिति में भार mg नीचे को काम करेगा, उछाल बल ऊपर को काम करेगा। भार mg m द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, रो गोली के पदार्थ का घनत्व, v गोली का आयतन है। अब उछाल बल
हम जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, किसी वस्तु पर लगने वाला उछाल बल उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर, हटाए गए द्रव का भार, द्रव का भार द्रव्यमान गुणे जी, द्रव्यमान बराबर द्रव का आयतन गुणे घनत्व। द्रव का जो आयतन होता है वो गोली के आयतन, हम यह भी जानते हैं जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव हटा देती है। कहानी पड़ी थी कौआ की, प्यासा था, पानी पीना था, घड़े में थोड़ा सा पानी देखा, उसने तुरंत साइंस लगाई, पत्थर डाल दो, जितने आयतन का पत्थर डालते जाओ पानी कहाँ जाएगा। पढ़ा लिखा कौआ था वो, समझे ना बात, उसे साइंस आती थी, इसीलिए उसने उस सिद्धांत का प्रयोग। तो हम भी जाने कि जब कोई पानी में चीज जाती है तो उतना ही पानी हटाती है, उतने ही आयतन का पानी जितना की वस्तु है डूबती। ठीक, तो बस डूबी हुई हटाए गए द्रव का आयतन बराबर डूबी हुई गोली का आयतन। गोली का आयतन पहले ही कह चुके हैं v है, बस प्रभावी बल घटा दो, क्यों, नीचे को है ऊपर को, तो प्रभावी बल नीचे को आया, सीमांत वेग का सूत्र पता चला। ठीक है ना, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम न्यूमेरिकल समस्याएं जानेंगे, इसके जो भी होंगी दिक्कतें उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।